तो पहले उसका संक्षिप्त रूप दिखा देता हूं मैं, फिर जोड़े गिनना बनाता हूं। अगर उसको संक्षिप्त रूप में लिखूं तो पहले संक्षिप्त को देख लेते हैं। संक्षिप्त में है ना, संक्षिप्त में देखो साहब, u 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलते हैं अपन ने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो आ गया कॉमन। देखना इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो निकाल दो कॉमन, है ना। संक्षिप्त को भी समझना, संक्षिप्त भी अच्छी चीज होती है ना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी के तो निकाल दो बाहर, इसके बाद जोड़ दो। अब देखो यहां थोड़ा सा मजेदार चीज है, QI QJ अपॉन RI J, I बराबर J बराबर 1 से और 3 तक। अब आपने समेशन यानी योग लिख दिया 1 से 3 तक। अब 1 से 3 तक कहने में 6 जोड़े बन जाएंगे, है ना, सॉरी 6 से भी ज्यादा बन जाएंगे, 9 बनेंगे। जैसे Q1 Q2 Q2 Q1 2, Q2 Q3 Q3 Q2 फिर 2 4, Q1 Q3 Q3 Q1 6, Q11 7, Q22 यानी Q2 Q2 8, Q3 Q3 9। अब देखो आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, मजा आता है ऐसी चीजों में भी। क्या इसमें Q1 Q1 है, Q2 Q2 है, Q3 Q3 है? नहीं है, नहीं है। तो फिर आप यहां लिख दो J इज नॉट इक्वल टू I। तो सब अब Q1 Q2 Q2 Q1 ये डबल हो गए, Q2 Q3 Q3 Q2 ये भी डबल हो गए, Q1 Q3 Q3 Q1 ये भी डबल हो गए। अब Q1 Q1 खत्म हो गया क्योंकि मैंने लिख दिया J इज नॉट इक्वल टू I। Q2 Q2 खत्म हो गया, Q3 Q3 खत्म हो गया। अब 9 में से कितने रह गए? 3 खत्म, 6 रह गए। अब 6 में देखो, क्या Q1 Q2 और Q2 Q1 ये क्या 2 बार है? क्या Q1 Q2 Q1 2 बार है? नहीं दिख रहा। Q1 Q3 Q1 2 बार है? नहीं है। Q2 Q3 Q2 2 बार है? नहीं है। ये सब एक एक बार है। तो इसका मतलब इंटू 1/2 आधा कर दो, तो 6 में 2 का भाग दे दो, कितने पैर रह गए? 3 पैर रह गए, जो है इससे। अब इस प्रकार n बिंदु आवेशों के निकाय के लिए, है ना, निकाय के लिए अगर बिंदु आवेश n हो तो फिर आप वृहद रूप में लिख दो, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये अब I बराबर J बराबर 1 से n तक, ये ध्यान रखना I इज नॉट इक्वल टू J, है ना, 3n पद हो गए ना, ठीक है। तो J इज नॉट, वो सेम QI QJ अपॉन RIJ पट कितने लेने? 3n में से n तो ये खत्म, 2n बचे, 2n में से आधे कर दो, n बच जाए। तो ये n बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत है। तो सब बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अपन ने पढ़ ली, खत्म कर दी, है ना। अब इसमें जो मैं बताने जा रहा था, अब वो बात पे आओ। मैंने आपसे कहा था कि जैसे साहब ये 3 आवेश हैं, अगर आपसे इस निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछूं तो आपके Q1 Q2 बटा बीच की दूरी, के Q2 Q3 बटा बीच की दूरी 2 पद, के Q1 Q3 बटा बीच की दूरी, इनको जोड़ दूं तो ये आ जाएगी विद्युत स्थिति ऊर्जा 3 बिंदु आवेश के निकाय की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि बिंदु आवेश के निकाय में 4 आवेश हैं, ये सब Q1
ये -q1, ये q, इसको भी q लिख दो और ये भी q लिख दिया, है ना। मैं इसको थोड़ा सा 1 है ना। अब ये सब वर्ग है, इसकी भुजा अपन बता देते हैं ए ए ए ए, और ये विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण की तो फिर अपने को अलग अलग लेनी पड़ेगी। केंद्र से दूरी मान ली r है ना, या पूरी दूरी ले लो, केंद्र से दूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये टोटल डिस्टेंस अपन r ही मान लेंगे, अभी उसको रहने देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस निकाय की विद्युत स्थिति, अब बताओ, मैं इसको सब नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, ये पेज मेरे पर रहा नहीं है ना, तो यह बनाता हूं खटाखट। वहां पे अपन ने फालतू टाइम वेस्ट किया, ए ए ए ए और ये है ना -q q q q। आपसे पूछा गया कि इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा बताओ। ये 4 बिंदु आवेशों का समूह है, जिसमें एक माइनस भी मैंने ले लिया, 2 भी ले सकते हो आप, माइनस को 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आवेश को जैसे ऐसे भी कर सकते हो, ये 2q ले लिया मैंने, ये 3q ले लिया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये मान लीजिए 3q माइनस में ले लिया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, चलो है ना। ये तो होगी बात एक। अब इस निकाय की आपसे पूछी गई विद्युत स्थिति, अब देखो कितने जोड़े बनेंगे, देखना ध्यान से। इन दोनों का गुणा करें और बीच की दूरी का भाग दें, तो k q इंटू -3q बटा बीच की दूरी। बहुत ध्यान से देखना है ना, सवाल का सवाल और काम का काम। इन दोनों का गुणा करें, बीच की दूरी का भाग दें, जोड़े देखते जाओ ना, -3q और 2q बटा बीच की दूरी, 2 जोड़े हो गए। इन दोनों का गुणा करें, k -q 2q बटा बीच की दूरी, 3 जोड़े हो गए। इन दोनों का गुणा करें, प्लस k -q इंटू q -q इंटू q बटा बीच की दूरी। कई बच्चे ये जानते हैं या ये मानते हैं या ये समझते हैं कि यहां पर जैसे त्रिभुज में 3 जोड़े थे तो यहां पर 4 जोड़े होंगे। वह बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर 6 जोड़े हैं। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का, इन दोनों का, है ना, 4 तो दिख गए। अब इसका भी तो करना पड़ेगा, है ना, क्लियर। तो सब प्लस 5वां जोड़ा k q इंटू 2q बटा बीच की दूरी। ये दूरी है नहीं है सब, इस दूरी को आप एम न समझें, इसको मैं फिलहाल क्या लिख देता हूं, r। अभी एक जोड़ा और बाकी है, ये वाला, ये दूरी r लिखूंगा, ये भी r लिखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ग है तो स्वाभाविक है, एक और ये डायगोनल और डायगोनल। तो एक और जोड़ा है अभी ये वाला, तो k -q -3q बटा बीच की दूरी। तो सब पहली बात तो अल्टीमेट फॉर्मूला तो वही रहेगा, k q1 q2 बटा बीच की दूरी, यानी k q1 इंटू q2 अपोन में उनके बीच की डिस्टेंस का डिवीजन होगा, है ना। तो ये बात तो अपन स्क्वायर है, यानी 4 बिंदु आवेशों का निकाय है, तो 4 बिंदु आवेशों के निकाय में टोटल पेयर 6 बनेंगे। दिखने में आपको 4 दिखते हैं, लेकिन 2 डायगोनल आप नहीं देख पाते, तो 2 डायगोनल भी आपको मैंने दिखा दिए, क्लियर। अब देखें सब, तो पहले r की वैल्यू निकालने, डायगोनल निकालने अपन, तो सब डायगोनल इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर बेस
ये दोनों बराबर ही परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू √2a, ठीक है ना। अब मैं यहां वैल्यू भी पुट करता जाऊंगा, तो साहब अब सेकंड स्टेप ले लेते हैं, u इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो साहब, k, ये 3k लिख दूं, 3k माइनस तो लिख ही दिया, q स्क्वायर अपॉन a, इधर आ जाओ सब, माइनस लगेगा, यहां 6 हो गया, 3 इंटू 2, 6k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यहां भी माइनस आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, 2k और क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इधर आ जाओ, माइनस सभी में आ रहा है, इसमें नंबर है ही नहीं, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये 4 जोड़े। तो आप अब देखिए जोड़ भाई काम का आपका है, मैं उसमें ज्यादा शुरू से इंटरफेयर नहीं कर रहा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 2k क्यू स्क्वायर है ना, r की वैल्यू √2a, और लास्ट पेयर ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3k क्यू स्क्वायर अपॉन वही √2a। अब साहब वो आपका काम है, इनको ऐड कर लेना है ना। आप ए तो थोरोली कॉमन ले ही लो, ए ले लिया तो ये -3k क्यू स्क्वायर, ये -6k क्यू स्क्वायर, ये -2k क्यू स्क्वायर, ये -k क्यू स्क्वायर, और अगर यहां देखें तो यहां इसको यहां तक काट दें, हालांकि ये तो इनमें भी कॉमन आ गया, पर इनमें √2 भी है दोनों में, तो इन दोनों को आइसोलेट कर देते हैं फिलहाल। यहां तक तो ये हो गया है ना, जब 1 मिनट है ना, यहां तक तो ये हो गया 4 पदों में, और ये 2 पद को आप ऐसे छोड़ दो, इनमें से ए तो एक को नहीं, फिर ऐसे करो, इनको इनका अलग से ले लो, इनका 1/√2 ए ले लो बाहर, और ये 2k क्यू स्क्वायर एंड प्लस 3k क्यू स्क्वायर। अभी आप ऐड करते रहो, ये आपका काम है। एक सैंपल बताना मेरा काम था कि साहब पहली बात तो अगर 4 हैं तो ये तरीका रहेगा, है ना, यानी यहाँ पे काम अपना खत्म हो जाता है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर, फिर बाद में तो गुणा भाग वगैरह तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, और उसके साथ में जो 4 वाला अपन ने देख लिया है ना, इसमें सब एक और शानदार न्यूमेरिकल, छोटा कोशिश करेंगे उसको, है ना, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये देखना चाहिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में है 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, ठीक है साहब, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा है न्यूमेरिकल, इसने करवा रहे हैं। ये साहब इस रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 3 आवेश हैं, 8q, 2q और q, जिन्हें इस 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर आपको इस प्रकार से रखना है कि इस सिस्टम की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। तो यहां पर मोटिव यह है कि आप 9 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर 8q, 2q और q इस तरह से रखें कि जो सिस्टम बने तीनों आवेश का, उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। तो बताएं आवेशों को कहां कहां रखेंगे। अब आंसर यह है साहब, अगर निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम रखनी है तो आवेशों के मध्य बल न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि बल न्यूनतम होगा तो कार्य न्यूनतम होगा, और कार्य न्यूनतम होगा तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी। बाकी लिमिट आपकी 9 सेंटीमीटर ही है, यह ध्यान रखें आप कि लिमिट आपकी 9 सेंटीमीटर ही है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। तो साहब निकाय की स्थिति ऊर्जा को न्यूनतम रखने के लिए सबसे पहला काम तो यह है
कि हम बड़े मान वालों में 2 है, इन्हें सर्वाधिक दूरी पर यानी 9 सेंटीमीटर भुजा के प्रथम और अंतिम सिरे पर रखें। प्रथम और अंतिम सिरे पर रखें। क्यों रखें? क्योंकि स्थिति या न्यूनतम होने के लिए कार्य न्यूनतम होना चाहिए और कार्य न्यूनतम होने के लिए बल न्यूनतम होना चाहिए और बल न्यूनतम होने के लिए बड़े मान वाले, आप इसे भी जानते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल मतलब कूलाम बल। आप जानते हैं दूरी अधिक होगी तो बल कम होगा, और बल कम होगा तो स्थिति ऊर्जा कम होगी। और अपने को 9 सेंटीमीटर पर रखने के लिए यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। तो बड़े मान वाले जो हमारे पास आवेश थे, इनको अधिकतम दूरी यानी 9 सेंटीमीटर भुजा के प्रथम और अंतिम सिरे पर रख दें तो साहब ये दोनों के कारण तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। अब बचा तीसरा क्यू। क्यू को कहां रखना है? बस केवल किसका डिसीजन बताना रह गया। अब आपको 2 का तो फाइनल हो गया, क्यू का डिसीजन बताना रह गया। तो ये आपने रख दिया बिंदु सी पर क्यू। ये साहब आपने 8Q से मान लीजिए x दूरी पर रखा तो ये स्वाभाविक रूप से 9 - x दूरी हो जाएगी। तो साहब कहने का मतलब 8Q 2Q तो बिल्कुल फिक्स हो गए 9 सेंटीमीटर भुजा के प्रथम और अंतिम सिरे पर। अब तीसरे का ही बस अपने को बताना है कि Q का रखे, तो Q अपन ने कहा रखा 8Q से x दूरी पर। ठीक है साहब। अब निकाय की स्थिति ऊर्जा बताओ, x निकालना है बस। अब इन दोनों का गुणा 8Q इंटू Q बटा बीच की दूरी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन बीच की डिस्टेंस। 3 जोड़े बनेंगे ना, 3 आवेश, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन अभी बता चुका हूं आपको। 3 आवेश है तो 3 जोड़े बनेंगे, 4 आवेश है तो 6 जोड़े बनेंगे। बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। इसको सब एक बार ढंग से रिपेयर कर दें। 8KQ² अपॉन x, चलो प्लस 2KQ² अपॉन 9 - x प्लस 16KQ² अपॉन 9। ठीक है ना, ये 3 पद हुए साहब। देखा जाए तो इसमें KQ² तो बाहर ले ही लेते हैं, तो इसको और शॉर्ट कर देते हैं अपन, फिर अपन आगे बात करेंगे। इसमें से ओनली KQ² को और कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना। व्यंजक जितना छोटा होता है क्लियरिटी उतनी अच्छी हो जाती है। तो सब ये KQ² तो मैंने थोरोली बाहर निकाल दिया। अब अपने पास बचा 8/x, इधर बचा अपने पास 2/9 - x। ये आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को गौर कर लेना, प्लस 16/9। एक बार मैं देख लूं, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 16 हो गया, KQ² थोरोली कॉमन आ ही गया, KQ² और संख्या। अब सब यहां पर ले न्यूनतम है ना, न्यूनतम व अधिकतम के लिए। तो ये आपको हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो, है ना। न्यूनतम ऑब्लिक अधिकतम के लिए ये सब आपने 11th में अवकलन में पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको मैथमेटिक्स में तो पढ़े ही होंगे। अधिकतम और न्यूनतम की अवकलन की शर्त है कि अगर मैक्सिमा है, कोई फलन अधिकतम है, इसका मतलब वो नियत हो गया, या कोई फलन न्यूनतम है, इसका मतलब वो नियत हो गया। क्योंकि अधिकतम से अधिक होता नहीं है और न्यूनतम से न्यूनतम होता नहीं है। तो जब कोई फलन
किसी के रेस्पेक्ट में अधिकतम हो चुका तो इसका मतलब मान लीजिए वो नियत हो चुका, और न्यूनतम हो चुका इसका मतलब भी समझ जाइए कि वो नियत हो चुका। और जब नियत हो चुका तो स्वाभाविक है नियत का अवकलन, अपन तो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, 0 होना चाहिए। तो ये शर्त है साहब, है ना, ये अधिकतम और न्यूनतम की शर्त है। अधिकतम न्यूनतम में फलन का अवकलन 0 होगा, क्योंकि यहां पर अपन दूरी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, रखने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने दूरी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सब अब मैं नेक्स्ट पेज को जाऊंगा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं, dx के क्यू स्क्वायर तो मैंने निकाल दिया बाहर, है ना। अब एक एक पद को मैं लिखता जाता हूं, इधर देखे आ जाओ, 8/x है ना, और 2/9 - x। तो 8/x तो इसको 8x की पावर माइनस 9 सॉरी दूसरा मैं भूल गया थोड़ा सा, है ना, 2 है ना, तो 2/9 - x, तो ये 2/9 - x का इनवर्स, और ये 16/9 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये तो गया 0 में, इसको तो अब लिखना बंद कर दो, अवकलन करो, है ना, n(x) n-1 ये कर दिया सब, प्लस 2 ये फलन का फलन है ना। तो पहले करो फलन का n(x) n-1, ये तो इसका क्या, फिर करें 9 - x का, 9 का 0 और -x का 1, और 16/9 का तो 0 है इससे ही। चलो सब, अब क्या बचा, ये -8/x², ये लिख दिया। अब इधर ये देखो -1 and -1, ये तो हो गया प्लस, तो संख्या तो होगी प्लस, चिन्ह तो प्लस आ गया, ये माइनस और ये माइनस, है ना। अब दिखना चाहिए आपको साफ साफ, ये 2 और (9 - x) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी सीधा सीधा कहें तो 8/x² बराबर 2/9 - x का होल स्क्वायर। ये 2 से 4 बार रूट लेने पर तो टेक रूट, अंडर रूट ले लो, है ना, ये सब वर्गमूल ले लो, यूं कह दूं मैं तो सीधा सीधा, अपन तो वर्गमूल ले लें, है ना। तो सब वर्गमूल लेने पर, ठीक है, पन्ने खटाक से पलट जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्डों में बहुत सारी आफत है। चलो ठीक है, अब इसका रूट लिया तो 2/x, इसका रूट लेंगे 1/9 - x, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दो 1 × x, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 - 2x, ये हो गया साहब 3x = 18, यानी x = 6 सेंटीमीटर। तो सब क्वेश्चन बड़ा शानदार था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 9 सेंटीमीटर पर आपको 8q, 2q और q इस प्रकार से रखने हैं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो। तो साहब अपन ने 2 का डिसीजन तो लिया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए फोर्स मिनिमम होना चाहिए। इससे बड़े मान वाले 8q और 2q को हम फर्स्ट और एंड में रख देंगे, लेकिन अब q का डिसीजन लेना था तो q को हमने मान लीजिए 8q से x डिस्टेंस पर रखा। तो हमें अब x बताना है, जो कितना सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर, जो अपन ने किया है ना। कैसे किया वो आपके सामने है। ये सब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, और जो कंडीशन थी मैथमेटिक्स की बाय डिफरेंशिएशन के मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया और उससे
अपने पास वैल्यू आ जाती है 30,000 है ना। तो सब इस लेक्चर में या इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अभी जैसे बिंदु आवेश में एक छोटा सा टुकड़ा बचा है, एक छोटी सा केस, और एक विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बची है। तो सब वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, और दूसरा मेरा काम बिंदु आवेश का एक सिस्टम जो बाकी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।